Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ओके, मैंने देखा नहीं। ओके, चलिए 1 मिनट और। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब पहले ध्यान केंद्रित करना था नाम पे, है ना। देखिए मैं तो टेस्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ, परंतु देखिए
मेरा रिक्वेस्ट बस एक है, डेली टेस्ट मत लीजिएगा। टेस्ट जिसको लेना है ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी बात पूछना पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली मत लीजिएगा, लाभ नहीं है, आपका लाभ नहीं है। ठीक है, तो क्या कीर्तन भी वैसा ही है जैसा श्रील प्रभुपाद बोला करते थे? देखिए, धुन ताल हम वो सबके लिए नहीं है, हम वो सबके लिए नहीं है। ना तो हमको आता है, ना हमको गाना है। और किसी दिन समझ में आ भी जाए कि बहुत अच्छा धुन आ रहा है, तो आप शायद नोट भी करते होंगे, मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अगर ये वही स्टैंडर्ड का है तो कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी? कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी? कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? मिलेगी ना? तो सबको ही फिर दृढ़ता से पालन कीजिए। देखिए क्या है, ये बोलना बड़ा आसान है, ये बोलना बड़ा आसान है। देखिए, कोई कोई बुरा मत मानिए, समझिए बात को। आज से आप करीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पीछे चले जाइए और आप बताइए आपको क्या समझ में आता है कि ऐसे कीर्तन करना चाहिए, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब फिलोसॉफिकली या फिर ये या फिर वो। पर आपने किस किस का कीर्तन ऐसे सुना है? किस किस का और कितनी बार? आज से 1.5 साल 2 साल पुरानी याद बात कीजिए। किसी का सुना? हम लोग तो कितना कीर्तन सुनते थे ना, हैं? कितने लोगों का कीर्तन सुनते थे, याद आता है किसी का कीर्तन वैसा? मेरे को एक प्रभु का याद आता है, जिनको मैं बोलता हूँ कि हाँ, उनका ऐसा लगता है कि वो हृदय से गा रहे हैं, पर सोसाइटी के प्रति उनका भी है, तो हम उनकी बात मान तो सकते नहीं है। एक प्रभु बस, है ना? उसको छोड़ करके, उनको छोड़ करके, वो कीर्तन को छोड़ करके किसी का याद आता है? नहीं सुना? जब सब ट्यून और एंटरटेनमेंट ज्यादा था, मैंने नहीं सुना। अब आप समझ लीजिए, समझ लीजिए, जैसा गुरु महाराज बोल रहे हैं वैसे इंस्ट्रक्शन तो कोई पालन ही नहीं कर रहा। अब गुरु महाराज का काम ये नहीं है कि करके दिखाएं, गुरु का काम है कि आदेश दे। गुरु का महाराज का काम ये भी नहीं है करके दिखाएं ना, गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम है बोले, बाकी लोग करो, बाकी लोग करो। अगर वैसा ही वो बोले हैं तो हमको वैसा ही अनुभव भी करना चाहिए, वैसा ही भक्ति भी करना चाहिए। हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और अगर स्वतंत्रता रखते हैं तो फिर गुरु महाराज की बातें कहां? गुरु महाराज की बातें कहां, है ना? फिर बस ये बोलना रह जाएगा कि हम गुरु की बातें मानते हैं। नहीं मानते ना, नहीं मानते, उधर तो नहीं मानते ना। चलिए, आई होप आप लोगों को ये कीर्तन भी वैसा ही लगता हो जैसा गुरु महाराज ने बताया। और कल जो भी बातें हुई थी, आप लोगों को बहुत सारे पूछ नहीं पाया कि आप लोग क्या आकलन करते हैं, क्या मेरी एक एक बातें गुरु महाराज के अनुसार होती है? ये आपको आकलन करना है। देखिए, मैं इसका आकलन कर नहीं सकता हूं, कितना भी चाहूं कर नहीं सकता हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। ठीक है, तो कॉपी चेक करने का काम आप ही का है ना? मैंने अपना आंसर लिख दिया, सामने रख दिया। अब कितना नंबर देना है नहीं देना वो आप लोगों को देना है। ठीक है, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। ठीक है, पर मेरा 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 एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है। अगर नंबर कम लगे लगे कि 100% नंबर ना मिल रहा, आपको लग रहा, तो बता दीजिए कहां कहां कमी है। बस इतना सा कर दीजिए। ठीक है, इतना सा कर दीजिए। परंतु फिर भी मेरा निवेदन यही है, कृपया करके डेली डेली टेस्ट मत लीजिएगा। आपसे वो डेली एक चश्मा पहन करके चल रहा है, हाँ, वो डिटेक्टिव वाला लेंस, हाँ, कहां पे गड़बड़ है, ये मत कीजिएगा। क्योंकि आपकी बुद्धि की सीमा के परे है भक्ति।
ठीक है, भौतिकता लगाने के बाद कुछ ना कुछ गलतियां तो आपको दिखेंगी। भौतिकता लगाने के बाद कुछ ना कुछ तो गलतियां दिखेगी, दिखेगी, सभी को दिखेगी, है ना। जैसे अभी सपोज करें, अभी मैं बोल दिया कि डेली डेली आकलन कीजिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम बस इतना है कि कल के दिन जब हम आप पे कोई चोट करेंगे, आपके कोई बुरे व्यवहार, बुरे विचार, कार्यकलापों पे चोट करेंगे, भौतिकता पे चोट करेंगे, तो उसका रिटेलिएशन क्या होगा? हाँ चलिए अब बताते हैं आप कहाँ पे कम है, हैं? अब बताएंगे। और एक्चुअली में बताना बताना कुछ नहीं है, हमको बुरा लग गया। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं। वैसे तो गुरु को परीक्षा नहीं ली जा सकती, देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक भी पल श्रील प्रभुपाद जी के अलावा कोई बात नहीं करते। देखिए हृदय वो है, अब करते हैं कि नहीं करते वो सब आप जाने। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कल एकादशी है ना? कल एकादशी है, तो एकादशी के व्रत का पालन करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं और फिर समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। कृपा और कृपा आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अच्छा, एक बात और कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में। एक बात बताइए, जो भी छोटी से छोटी कोई भी सेवा करता है, सॉरी मैं किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहता, पर यहाँ पे दो दो डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन होगा ही होगा। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था अंजना माता जी को बोलूं। अंजना माता जी ने ग्रुप ज्वाइन किया, इंटरनल ग्रुप, ठीक है। वो क्या थे कि सब कोई तो समरी नहीं भेजता, परंतु बहुत सारे डिवोटी समरी भेजते हैं। उनने चुपचाप बिना बोले, किन्हीं किन्हीं को नहीं बोलते हुए, अपने आप ही समरी भेजना शुरू कर दिया। रियली रियली अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए, गुरु की आज्ञा ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परंतु उससे भी ऊंचा स्तर मालूम है क्या? गुरु की प्रसन्नता। हमको पता चल जाना चाहिए गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, बस। आगे हमको जानना भी नहीं है कि हमको आज्ञा भी दें, फिजिकली पर्सनली आज्ञा भी दें। गुरु प्रसन्न होंगे ना, करो ना, करो चुपचाप। ये बहुत अच्छा है। और आज शीला माता जी अपने आप रीड करी, बहुत 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 अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, और बहुत अच्छे से रीड कर रही थी। ठीक है, आई होप किसी दिन 9 PM वाले डिवोटीज को भी सब कोई को सुनने का अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत अच्छे से रीड कर रही थी। तो ये है, तो वो भी बिना बोले, दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। लोग आज्ञा पालन करे बस ये देख करके कि गुरु क्या चाहते हैं, बस ये देख करके कि वैष्णव क्या चाहते हैं, अपने आप ही हृदय में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी ऐसा कार्य करेगा, जो गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के अनुसार कार्य करेगा, उसमें बहुत जल्दी और मात्र वो छोटा सा कार्य करके बहुत बड़ा बदलाव अनुभव होगा, बहुत बड़ा हृदय में बदलाव अनुभव होगा। यस, अंजना माता जी आपको भी अनुभव होता है? शीला माता जी ने स्वीकार किया कि हाँ, बस रीड करने से ही उनको एक अलग फीलिंग आ रही है, समरी भेज करके एक अलग फीलिंग आ रही है। देखिए, ये होगा ही होगा। आप सेवा करते रहिए, और सेवा ये तो मतलब ठीक है, इसको भी हम सेवा ही काउंट करेंगे, परंतु सेवा थोड़ा और ऊंचा बोले तो ज्यादा अच्छा है। रीड करना या फिर समरी भेज देना, इससे ऊंचा सेवा करें तो और अच्छा है। परंतु छोटा सा भी काम कीजिएगा ना, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आपका हृदय, हाँ, मैं कल से 16 राउंड भी कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब देखिए, देखिए क्या बदलाव आ रहा है। आप जितना ज्यादा स्वीकार कीजिएगा, जीवन भर भी तो माता जी आपको पता ही था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बारे में पता था, हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में पता था, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता था, परंतु देखिए बदलाव, विच इज रियली वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब कुछ होगा। आप लोग कार्य कीजिए, सेवा कीजिए। आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें हैं, 3 शब्द हैं, और तीनों शब्द को सुनने में बहुत अलग अलग लगता है, ठीक है, परंतु तीनों एक दूसरे का परिचायक, एक दूसरे का परिचायक मतलब एक दूसरे को एक दूसरे का कारण भी बन जाता है, डेफिनेशन भी बन जाता है, और बहुत बार सिनोनिम भी बन जाता है, पार्यवाची भी बन जाता है, परिचायक भी बन जाता है, रीजन, कारण भी बन जाता है।
क्या? प्रेम, सेवा और भक्ति। भक्ति करेंगे तो अपने आप प्रेम जागृत होगा, भक्ति करेंगे तो अपने आप सेवा करने लगेंगे, सेवा करेंगे तो अपने आप प्रेम जागृत होगा, सेवा करेंगे तो अपने आप भक्ति करेंगे, प्रेम जागृत होगा तो सेवा करने लगेंगे, प्रेम जागृत होगा तो भक्ति करने लगेंगे। कैन यू बिलीव? हम लोग प्रेमा भक्ति की बात करते हैं और भक्ति में सेवा की बात करते हैं। तो प्रेम, भक्ति और सेवा शुद्ध रूप में ये तीनों ऐसे क्लोज है कि तीनों को एक बोले तो भी गलत नहीं है, तीनों को बोले इसके कारण दूसरा होता है तो भी गलत नहीं है, तीनों को बोले कि हाँ 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 ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो भी कुछ गलत नहीं। मतलब समझिए कैसा है ये तीनों। हाँ हाँ हाँ, हम लोग कैसा सोचते हैं, हम लोग बोलेंगे सेवा कीजिए, तो सेवा कीजिए तो हमको लगेगा कि देखिए अब हमको नौकर बना रहे। भौतिक जगत में हम यही समझते हैं, सेवक मतलब क्या? नौकर। परंतु यहां पे सेवक मतलब क्या? आध्यात्मिक जगत में सेवक मतलब क्या? सर्वोच्च स्वामी है। ये क्या बोल दिए? सर्वोच्च स्वामी। सेवक मतलब सर्वोच्च स्वामी, ये क्या बोल दिए? हाँ सर्वोच्च स्वामी, सर्वोच्च स्वामी तो कृष्णा है। परंतु कृष्णा क्या बोलते हैं? थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में हो रहा है। कृष्णा वो करते हैं जो उनके शुद्ध भक्त चाहते हैं। कृष्णा अपना भी नहीं मानते, शुद्ध भक्तों का मानते हैं। आप सोचिए, अगर आप सेवा करते हैं तो कृष्णा स्वतः ही आपकी बातों को मान लेते हैं, अपने से भी ऊंचा स्थान दे रहे हैं। आप स्वामी नहीं है तो और कौन है? हम तो सर्वोच्च स्वामी बनाने के चक्कर में हैं। यहाँ पे भौतिक जगत में लोग थोड़ा धन कमा ले, थोड़ा परिवार, थोड़ा घर, थोड़ा व्यवस्था, थोड़ा ये सब अच्छे से चल जाए, उसी में डूबा हुआ। हम सर्वोच्च स्वामी बनाने में बताइए कौन ज्यादा अच्छा है? ये भौतिक जगत का थोड़ा बहुत जो कमा लेता है वो ज्यादा अच्छा है कि सर्वोच्च स्वामी बन करके ज्यादा अच्छा है? आप समझिए। तो आध्यात्मिक जगत में सेवक मतलब क्या? सर्वोच्च स्वामी। और वो सर्वोच्च स्वामी का क्या क्या अनुभव करेगा? सर्वोच्च प्रेम। सेवा मतलब प्रेम। भगवान का सेवा करेंगे तो प्रेम अनुभव होगा। क्या अमेजिंग बात है ना। हम्म। तो भगवान की भक्ति में सेवा कीजिए। अगर थोड़ा मुश्किल भी लगता है तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। हैं? और कुछ नहीं कर सकते हैं तो पहले तो आदेशों का पालन कीजिए। पहले तो कोशिश कीजिए सब कोई सुल्ला माला जपने का। ठीक है, धीरे 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 उस स्तर पे जाइए। परंतु अगर दृढ़ संकल्पित है कि हमको जपना ही जपना है, ठीक है, तो अब से फिर नाम प्रचार भी कीजिए। नाम प्रचार कैसे करना है? आपको जा जा करके सबको समझाना नहीं है। आपको जा जा करके आपको बोलना है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जा रहे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो आपको क्या कहना है? कृष्णा सही है, कृष्णा की बातें मानिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको बताना है डॉक्टर कौन है। आप डॉक्टर मत बन जाइए, जाकर के इलाज करने लग जाइए। हैं? अभी अच्छा डॉक्टर बने नहीं है, सबका इलाज करने लग जाइएगा तो पता चलेगा गड़बड़ हो गया, है ना। हाँ, अगर कोई जानना चाहता है कि कृष्णा क्या बोलते हैं, ले आइए इधर, हम बताने के लिए तैयार हैं कृष्णा क्या बोलते हैं। जिसको सच में जानना है उसको लाइए, और जिसको जानना ही नहीं है उसको हम कैसे समझाएंगे? हैं? जिसको जानना नहीं है उसको कैसे समझाएंगे? और जिसको जानना है सभी को लेकर के ये है। पर डॉक्टर खुद से मत बन जाइए, सेल्फ सर्टिफिकेशन है। खुद से ही हम उद्घोषित हो गया कि अब हम डॉक्टर हैं। अब हम बताएंगे, आप मत बताइए। ठीक है, आप मत बताइए। हम्म। लोगों में बदलाव आने दीजिए,
उनको सत्य स्वीकारने दीजिए, परंतु लोगों को मूर्ख मत बनाइए या सांत्वना देकर के मत आइए। बहुत लोग एक दूसरे से मिलते हैं बस सांत्वना देने, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उनको ही मालूम है, बोलने वाले को ही मालूम है, सुनने वाले को ही मालूम है कुछ ठीक नहीं होने वाला। अभी कोई शरीर त्याग देगा तो बोलेगा सब ठीक हो जाएगा। आप शांति रखिए, धैर्य बना करके रखिए। क्या धैर्य बना करके रखें? धैर्य बनाने से क्या हो जाएगा? तो ये सब क्या है? ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है, और लोग मूर्ख बनने को भी तैयार है। लोग मूर्ख बनने को भी तैयार है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, एक मूर्ख बनाने वाला है, दूसरा मूर्ख बनने वाला है। आज मैंने किन्हीं को बोला, मैं सेम बात बोल रहा हूं, प्लीज समझिए। आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी रिश्तेदार है, संबंधी है, उसको भक्त बनाने लगिए। जब तक आपका शरीर है और जब तक आपसे संबंध है तब तक तो वो भक्त बनने का प्रयास कर सकता है, और एक बार आपका संबंध छूट गया फिर क्या होगा? बेटी हुई, शादी कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो 16 माला नाम जप करेगी, गुरु की आज्ञा का पालन करेगी, शुद्धता से जीवन जिएगी, जीवन के लक्ष्य प्राप्त करेगी। अब गुरु के आदेशों को, नियमों को पालन ही नहीं कर रहे तो गुरु के शिष्य कहां से? कल के दिन हो जाएगा, और नहीं होगा तो जीवन बर्बाद है। शादी करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसी को बुरा लगे तो लगते रहे, समझिए बात को। महत्वपूर्ण क्या है वो समझिए ना। मानव जीवन किस लिए? शादी के लिए मिला है। शादी नहीं होगी तो उसमें कोई बहुत बुरा नहीं हो जाएगा। बहुत लोग शादी के बाद भी बहुत दुखी रहता है। शादी जीवन का लक्ष्य नहीं है। जन्म सार्थक करना जीवन का लक्ष्य है। माता पिता को यह दायित्व दिया गया है कि किसी भी संतान को तब जनिए, तब जीवन दीजिए जब उसको मुक्त आत्मा बना सके। कोई बात नहीं, कल तक आपको पता नहीं था, आज वो प्रयास कीजिए, आज वो कीजिए, कल से मत कीजिएगा, आज से कीजिए, आज से कोशिश कीजिए, सभी को मुक्त आत्मा बनाने का प्रयास कीजिए। हमारा माता पिता पे तो अधिकार नहीं बनता कि हम उन्हें ज्ञान दे पाए। क्यों? क्योंकि उनने हमारी मलिनता देखी है। प्रॉब्लम ये है। आज अगर हम शुद्ध हो भी जाएं, प्रॉब्लम क्या है? कल तक तो उनने मेरी गलती देखी, तो वो हमें कैसे शुद्ध जान ले और कैसे शुद्ध मान ले? सही बात। परंतु अगर हो सके तो कृपया करके माता पिता को निवेदन कीजिए, हाथ जोड़ जोड़ करके विनती कीजिए। माता पिता बूढ़े होंगे, कोई बात नहीं, उन्हें समझाइए। ये मत बोलिए माता पिता मानते ही नहीं है। निवेदन कीजिए, थोड़ा थोड़ा निवेदन कीजिए, समझाने का कोशिश कीजिए। आप माता पिता के लिए उससे अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे जो उन्हें भक्ति के बारे में बता पाए, शुद्ध मार्ग पे ले आए। यूं तो माता पिता का दायित्व होता है बच्चों को शुद्ध करना, परंतु क्या हो गया, हम सभी तो आत्मा है ना जी। अगर कोई भी एक शुद्ध आत्मा मिल जाए तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला? सारे मंदिर बेच दो, सारे मंदिर बेचने के लिए वो तैयार हो जाए। अगर एक कोई शुद्ध आत्मा मिल जाए, आपके पास ये अवसर है कि आप अपने माता पिता को शुद्ध बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते? आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? वो जन्म जन्मांतर के संघर्ष काटे? बोलिए, आप मुंह से बोलिए, मैं चाहता हूं मेरी माता मेरे पिता जन्म जन्मांतर के कष्ट सहें। बोलिए, हिम्मत है किसी का? भगवान कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं, अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे मेरे धाम आ जाओगे। कितना सरल है। अरे कोई बात नहीं, जीवन भर नहीं किया तो नहीं किया, अब अवसर मिल रहा है ना, अब पालन कर लीजिए। अब तक गलत किया, कोई बात नहीं,
अब गलत क्यों करने दे रहा है? अरे बहुत मुश्किल बात है क्या? हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल है क्या? इससे सरल और कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा। कितना भी जन्म ले ले, पालन तो यही करना पड़ेगा। भगवत गीता हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को भी यही बोला था। सॉरी, अर्जुन को भी यही बोला था कि सूर्यदेव विवस्वान के समय में भी मैंने ये भगवत गीता, यही यही भगवत गीता बताई। तो भगवान की बातों का तो पालन करना ही पड़ेगा, और कोई बात मुश्किल भी नहीं है। भगवान बस इतना ही चाहते हैं कि मेरे से प्रेम जागृत कर लो, वही प्रेमा भक्ति। प्रेम जागृत कर लो, मेरे धाम आ जाओ। प्रेम जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। और अभी क्या करना पड़ेगा? नव विधि भक्ति। 9 तरह से भक्ति होती है उसमें। देखिए, अभी सबसे सरल ये है, श्रवणम करें, सुने, कीर्तनम करें, भगवान के नाम का जप करें, श्रवणम कीर्तनम। और जैसा गुरु ने बोला है, जैसा शुद्ध भक्तों से सुना है, वैसा स्मरण करें। स्मरणम हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा वहीं तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए कि शुद्ध भक्तों से क्या क्या सुना है, गुरु से क्या सुना है, शास्त्र से क्या जाना है। और कोई स्मरण नहीं होना चाहिए, काल्पनिक स्मरण नहीं, काल्पनिक भक्ति नहीं। ठीक है? तो कृपया करके आप सभी अपने जीवन का सार्थक बनाइए। अपने आप को और अपने संबंधियों को सबसे पहले प्रयास कीजिए कि वो गंदगी, कष्टों से निकले। ठीक है? नहीं तो, और जो जो सोचता है कि जिसका जैसा जीवन है वैसा जीने दो, अगर बेटा वो चाहता है तो उसको चाहने दो। अगर कोई ऐसा बोलता है, कोई भी ऐसा बोलता है, तो बस इतना बोल दीजिए, मेरे को एक बार बोल करके मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अगर बेटा अपनी स्वतंत्रता से चाहता है 84 लाख योनियों का कष्ट झेलना, तो हम झेलने देंगे। बोलिए, इतना सा बोल के भेज दीजिए। हमको उसके आगे कुछ नहीं बोलना, हमको आगे उसके आगे कुछ नहीं बोलना। कोई इतना बोल करके भेज दे बस, हम कभी आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं तो अपने आप को शुद्ध बनाइए, अपने संबंधियों को शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए, सभी को भगवान की बातें बताइए। और प्रचार, जब तक गुरु के एक एक शब्द के प्रति इस प्रकार से दृढ़ ना होगा, मेरा निवेदन एकदम स्वीकार, समझ लीजिए, बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जब तक गुरु के एक एक शब्द के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ ना होगा, तब तक प्रचार मत कीजिएगा। मुख से बोलिएगा नहीं, ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं, समझदारी मत दिखाइएगा। हम जानते हैं, हम बताते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं पता है। जो जो गुरु के मुख से सुना है रिपीट कर सकते हैं। शास्त्र से जाना है, ऐसा ही लिखा हुआ है, आप बोल लीजिए। स्वतंत्र रूप से मत बोल लीजिएगा, मत बोल लीजिएगा। आपको कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। होता कैसा है समझिए, जब तक हम पूर्ण रूप से गुरु की बातों पे निष्ठावान नहीं होते ना, तब तक हम बुद्धि से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बुद्धि स्वामी, हृदय स्वामी, बुद्धि भौतिक, हृदय आध्यात्मिक। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ये मात्र इसलिए है क्योंकि अभी तक तो आप समर्पित हुए ही नहीं है। समर्पित नहीं हुए तो हृदय से कैसे बोल सकते हैं? हृदय से बोलने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो जब तक समर्पित हुए ही नहीं है, आपका हृदय बोलेगा कैसे? और हृदय बोलेगा ही नहीं तो दूसरे का सुनेगा कैसे? आप एक बुद्धि से दूसरे बुद्धि का बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो भौतिक बात हो गया ना। ये तो भौतिक वार्तालाप हुआ ना, एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि। आप हृदय से बोलिएगा तो निश्चित रूप से सुनेंगे। और वो कब है? जब गुरु के प्रति पूर्ण रूप से, एकदम 100%। गुरु बोल दे कूदना है तो कूदना है, गुरु बोल दे ये करना है तो करना है। पूर्ण रूप से ऐसा दृढ़ हो गए,
एकदम दृढ़ हो गए, अब गुरु की बातें सर्वोच्च हो गई है, तब बोलिएगा। नहीं तो बस उतना ही कीजिए कि गुरु की रिपीट कर दीजिए। और देखिए, हम हम तो सर्वेंट हैं ही हैं। आप कृष्णा की बातें हो, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें हो, तो हम बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम तो है ही हैं सेवक, हमको इस सेवा में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आनंद है। तो जो कोई नहीं स्वीकारना चाहता है, जो कोई स्वीकारना चाहता है और समझ नहीं पा रहा है, लेइए, हम समझाने के लिए तैयार हैं। लाइए, हम समझाएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा, परंतु आज वाणी पोस्ट में लिखा हुआ है ना, मेरे करने से कुछ नहीं होता पर हो जाता है। ठीक है, तो सभी को ले आइए, काम हो जाएगा। ठीक है, हमको कुछ नहीं आता पर सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। कृष्णा की बातें, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें सब स्वीकार करके जाएगा। जो आएगा यहाँ पे स्वीकार करके जाएगा, नहीं तो अपना द्वेष के साथ आएगा तो हम उसको तो समझा ही नहीं पाएंगे। चलिए, इसी निवेदन के साथ सभी को शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए, सभी के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए, किसी को भी संघर्षों से बचाइए, सभी को कष्टों से बचाइए, सभी को, है ना। जिनको भी आप अपना संबंधी जानते हो उनकी मदद कीजिए, ठीक है। नहीं तो देखिए क्या होगा, नहीं तो वो बेचारे संघर्ष करेंगे और आप उनको बचा नहीं पाएंगे, तो अंतिम में कष्ट देंगे आप। तो ये मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, अच्छा नहीं है, किसी को भी कष्ट देना अच्छा नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करेंगे विपुल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। क्योंकि परम भगवान सभी कारणों के कारण है, वे सभी व्यक्तिगत जीवित सत्ताओं के परमात्मा हैं और वे दूरस्थ तथा तात्कालिक दोनों कारण के रूप में विद्यमान हैं। चूंकि वे भौतिक प्रवाहों से अलग हैं, वे उनकी अंतर क्रियाओं से मुक्त हैं और भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। आपको इसलिए उनकी भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए, स्वयं को गुणात्मक रूप से उनसे एक मानकर। तात्पर्य। वैदिक गणनाओं के अनुसार सृष्टि के 3 कारण हैं: समय, उपादान और सृष्टा। संयुक्त रूप से इन्हें त्रियात्मक कहा जाता है। 3 कारण। इस भौतिक जगत की हर वस्तु इन 3 कारणों द्वारा निर्मित है। इन सभी कारणों का अस्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पाया जाता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। सर्व कारण कारणम। नारद मुनि इसलिए प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने की सलाह देते हैं। पहले कहा गया है कि जब एक वृक्ष की जड़ को पानी दिया जाता है तो सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं। नारद मुनि की सलाह के अनुसार व्यक्ति को सीधे भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। इससे इसमें सभी पुण्य कार्य सम्मिलित होंगे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्णे भक्ति केले सर्व कर्म कृत हयः। जब कोई परम भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में पूजा करता है तो वह स्वतः ही अन्य सभी पुण्य कार्य करता है। इस श्लोक में शब्द स्व तेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, हालांकि वे सभी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। जो इस ज्ञान से वास्तव में परिचित है, वे सब कुछ भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से असंबद्ध नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सो देखिए, हम सभी के देखने का दृष्टिकोण क्या है वो महत्वपूर्ण है। सत्य क्या है ये जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप सत्य क्यों जानना चाहते हैं। आप सत्य जानना चाहते हैं, पर क्यों जानना चाहते हैं?
अब जैसे सपोज कीजिए कोई पूछे, पहले ये मान लीजिए कि भारत में मान लीजिए कि बैंक चोरी, मान लीजिए बैंक चोरी का सजा है 10 साल जेल, मान लीजिए। भाई द वे बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई रूलिंग आ जाता है ना, तो अगर सेम केस है, सब कुछ सेम है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया या फिर कुछ नया फाइंडिंग आ गया तब तो अलग बात है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सरल सा रूल है, एक बार अगर एक रूलिंग आ गया तो अगली बार सेम केस, सेम सिचुएशन, सेम सब कुछ, तो सेम रूलिंग आएगा, है ना? समझ आ रहा है? सही बात है ना? पता है ना? बहुत लोगों को पता भी होगा, पता है? जिनको पता है जल्दी जल्दी वाई लिखिए, वाई लिखिए, हैं? तो बाकी लोगों को नहीं पता था ये, हैं? हाँ, तो अभी सपोज कीजिए एक एक भारत में लॉ है कि बैंक चोरी का 10 साल जेल है। बैंक में चोरी कर लिए, पैसा चोरी कर लिए तो 10 साल जेल है, सुप्रीम कोर्ट का रूल आया हुआ है। अभी फिर से एक और किसी ने चोरी कर लिया, क्या क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? अगर फिर से एक और ने बैंक चोरी किया और वैसा ही चोरी किया जैसा पहले चोरी किया था, वैसे ही चोरी किया, तो क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? यस, बड़ा सरल सा प्रश्न है जी। हैं? क्या सजा मिलनी चाहिए बताइए? बताइए। 10 साल जेल? 10 साल की जेल? नहीं, नहीं। क्यों नहीं जी? कितना सरल सा तो बात है, आपने ही तो बोला जो पहले सजा दी गई है वही सजा मिलेगी। नहीं, मैंने पूछा क्या सजा मिलनी चाहिए, मैंने ये नहीं पूछा क्या सजा सुप्रीम कोर्ट से मिलनी चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अभी चमका नहीं चमका है? क्या सजा मिलनी चाहिए? अभी ये तो आपका एक देश का एक कोर्ट है जो कि डिसाइड कर रहा है कि क्या सजा मिलेगी। हाँ, हो सकता है आपके देश का वो सर्वोच्च कोर्ट हो और सबको इसकी बातें स्वीकारता हो, परंतु सर्वोच्च कोर्ट तो कुछ और है, सर्वोच्च कोर्ट तो कुछ और है। सर्वोच्च कोर्ट तो भगवान है। अगर भगवान किसी को और सजा देना चाहे तो, और भगवान किसी को कम सजा देना चाहे तो, देखिए अगर भगवान किसी के लिए कम सजा डिसाइड कर ली है तो आप लाख प्रयास कर लीजिएगा और उसको कम सजा मिलेगी। आप लोग देखते होंगे कोर्ट से केस मिलता है आजीवन कारावास और पता चलता है 4 दिन बाद वो निकल गया, है ना? तो अंतिम में डिसीजन तो भगवान का चलेगा जी, अंतिम में डिसीजन आपका, मेरा और इसका उसका नहीं चलता। अंतिम में डिसीजन मात्र भगवान का चलता है। तो आप लोग व्यवस्था बना सकते हैं, ऐसा नहीं हम व्यवस्था का तिरस्कार कर रहे हैं, परंतु व्यवस्था का एक सीमा है, सारी व्यवस्थाओं का एक सीमा है, उस सीमा के बाहर वो व्यवस्था कार्य नहीं कर पाएगी। सर्वोच्च जो निर्णय है वो मात्र भगवान ही लेते हैं, और भगवान का जो निर्णय है वो सभी को पालन करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पालन नहीं करूंगा, मैं इतना पालन करूंगा, इतना पालन नहीं करूंगा। तो सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान डिसाइड कर रहा है। हम लोग क्या, हम लोग तो झूठा झूठा खेल खेल रहे हैं। हम लोग इस जगत में झूठा झूठा खेल खेल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा डिसीजन चलेगा। पति घर में सोचता है मेरा चलेगा, पत्नी घर में सोचती है मेरा चलेगा। खेल खेल रहे हैं। असली में किसका चल रहा है? उसका भी नहीं चल रहा, उसका भी नहीं चल रहा है। असली में मात्र कृष्णा का चल रहा है। और बाकी क्या चल रहा है? बाकी हमारा भौतिक गुण का आदान प्रदान चल रहा है।
जैसे उनने हमको द्वेष दिखाया तो हमने भी उनको द्वेष दिखाया। ये क्या है? आदान प्रदान। किसी ने हमारे को बुरा बोला, हमने उनको थप्पड़ मारा। ये क्या है? भौतिक गुण का आदान प्रदान। कोई उसके लिए बुरा बोल रहा है, कोई उसके लिए बुरा बोल रहा है। ये क्या है? आदान प्रदान। बाकी सब कुछ क्या चल रहा है इस जगत में? आदान प्रदान, गिव एंड टेक। सबको यही कर रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप भगवान की बातों का प्रचार तब कीजिएगा जब गुरु में पूर्ण दृढ़ता हो। क्यों? नहीं तो फिर भौतिक गुण का आदान प्रदान होगा। वो भी यही करेंगे, यही करेंगे। बोलेंगे तुम हमको ये बोलता है, हम तुमको वो बोलता है। बोलो क्या करेगा? तुम्हारे लिए वो सही होगा, हमारे लिए ये सही है। बोलो क्या करेगा? समझ रहे? तो क्या भौतिक गुण का आदान प्रदान पे ही रुक जाएंगे अंतिम में। क्योंकि देखिए, समझिए बात को, अगर आप पूर्ण रूप से गुरु के प्रति दृढ़ नहीं है तो आप उनको बस और बस भौतिकता देकर के आएंगे। आप कितना भी सोच लें कि आप आध्यात्मिक विषय के बारे में बात करेंगे, आध्यात्मिक विषय के बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला आध्यात्मिक विषय सुनना ही नहीं चाहता, और वो भौतिक विषय पे ही जाकर के आपको आपको प्रेस करेगा, आपको पुश करेगा। और जब भौतिक विषय पुश करेगा तो आप कौन सी भाषा बात कीजिएगा? जैसे सपोज करें आप गए भगवान की बातें करने और वो आपसे द्वेष की बातें करने लग गया, मुंह से द्वेष ही निकाल रहा है, तो आप किसको एड्रेस कीजिएगा? भक्ति। अरे मुंह से बोला ही द्वेष है उसको, किस चीज को एड्रेस कीजिएगा? किसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा? द्वेष के बारे में। और अगर आप में भी थोड़ा सा भी द्वेष है तो फिर आप भी तो द्वेष से ही बात कीजिएगा। समझ आ रहा है? भौतिकता का आदान प्रदान। अब भगवान इस भौतिक स्तर के और भौतिक बंधन के हैं ही नहीं। भौतिक प्रकृति और एक्चुअली में आध्यात्मिक प्रकृति भी उनकी एक शक्ति है। भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। लोग बोलते हैं देखो सीता मैया ने भी कितना कष्ट सहा था, प्रभु श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था, और फिर बोलते हैं कृष्णा को भी श्राप मिला था। प्लीज माफ कीजिए मेरे शब्दों के लिए, मेरे कड़े शब्दों के लिए माफ कीजिए, ये सब अत्यधिक मूर्ख हैं। कोई मूर्ख ही बोलेगा कि भगवान को श्राप मिला था। भगवान को श्राप कौन दे सकता है? भगवान से कोई ऊंचा होगा वो तो देगा। भगवान ने किसी का ऊंचा स्थान जरूर दे दिया होगा, पर क्या वो भगवान से ऊंचा बन जाता है? भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं है, तो फिर श्राप कैसे दे सकता है? ये भगवान एक व्यवस्था बनाते हैं। क्या अर्जुन के सारथी बन गए तो अर्जुन की लात खा रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नीचे बन गए? ये भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है ना। और क्योंकि उनने एक व्यवस्था बना दी है तो उनको नीचा जान लेना ये तो मूर्खता है। वास्तविकता तो ये है, और ये उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण रहेगा कि सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। परंतु ये क्षणिक भौतिक जगत बना ही क्यों है? क्योंकि हम मूर्खता से अपने आप को स्वामी जानना चाहते हैं। अब ये तो संभव है नहीं। जब हम स्वामी बन ही नहीं सकते, जब हम स्वामी बन ही नहीं सकते तो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है कि हमको स्वामी जानना है ना, जाओ इस भौतिक जगत में जाओ। और
आप पूरे जीवन में देखिए, आप बचपन से अभी तक हमेशा स्वामी बनना चाहे होंगे। पल दो पल कुछ समय आपको स्वामी बनाया भी गया होगा और आपको बहुत आनंद आया होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो सब कोई आता है और उसको खिलाता है, लगता है स्वामी बन गया। बच्चे को देख करके, बच्चे को ऊपर उठाते हैं, ऐसे ऊपर उठाते तो देखता नहीं है, हंसता नहीं है जोर से है ना, लगता है ना। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो मां उसे अपना निवाला तक निकाल करके दे देते, पिता उसके लिए दौड़ते भागते रहते हैं। बच्चा सोचता है माता पिता मेरे मेरे सेवक है। ऑल्दो माता पिता का सम्मान नहीं कम होता, पर वो सेवक समझ लेता है अपने आप को स्वामी। बड़ा अच्छा लगता है। जब बड़ा होता है तो फिर स्कूल जाता है, स्कूल वाले टीचर को कुछ भी बोलता है, स्कूल वाले टीचर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। माता पिता कोई सेवक रखे हुए हैं, कोई नौकर रखे हुए हैं, तो उस बच्चे की सेवा करने के लिए आ जाता है। बहुत सारे संबंधी भी आ जाते हैं। समय समय पे वो अपने आप को सेवक जानता है, समय समय पे वो अपने आप को स्वामी जानता है। फिर क्या होता है, फिर थोड़े समय बाद शादी होती है। फिर सोचता है पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो सेवा करेगी, है ना। तो पत्नी को सेवक जानता है। पत्नी भी सोचती है, वो स्त्री वहां पे वो क्या सोच रही है, वो अभी तक वो भी स्वामी बनी हुई थी। अभी तक ये पुरुष भी स्वामी बना हुआ था अपने घर में और वो स्त्री भी स्वामी बनी हुई थी। और वो सोची क्या थी, या पति के घर जाएंगे तो अब मन मर्जी से जिएंगे, जैसा मन करेगा वैसा जिएंगे। पिताजी तो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए, पहले तो फिर भी स्वामी ही थे, अब और बड़े स्वामी बनेंगे, है ना। स्वामी बन, शादी होते होते, देखिए बुरा नहीं मानिए, सच बोलिए, शादी होता है तो बहुत सारा सपना होता है ना, बहुत सारा सपना होता है, बहुत सारे अरमान होते हैं। जैसे ही मैंने बोला ऋचा माता जी भी, हाँ बहुत सारे अरमान होते हैं ना, है। हाँ अब क्या हुआ, ये क्या था, हम स्वामी बनेंगे, हैं, हम अपने पति को थोड़ा दास बनाएंगे और बोलेंगे हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो। अब देखिए शास्त्रों के अनुसार ये दायित्व भी बनता है? फिर सारे अरमान मिट्टी में। पति का दायित्व भी बनता है, ये पति का दायित्व भी बनता है कि पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं तो पूरी करे। लो स्वामी, स्वामी पत्नी, अब पति को तो पत्नी स्वामी बोलती है, स्वामी जी। थोड़े समय बाद फिर असलियत खुलती है। पहले एक स्वामी बनने का कोशिश करता है, दोनों में से एक ही स्वामी बनने का कोशिश करता है, फिर बोलता है दूसरा तो हार जाता है, अब हम तो, हमारा तो गया, हमको तो स्वामी बनने मिलेगा नहीं, या तो पति या तो पत्नी या तो कभी कभी दोनों। बाद में फिर क्या होता है, बाद में फिर बेटा या बेटी का जन्म हो जाता है, फिर एक और स्वामी जन्म लिया। और फिर क्या होता है, फिर वापस से दास बनना स्टार्ट। फिर सोचता है अब अभी भी अरमान, अरमान तो गए नहीं है। फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर सोचता है हम, अब देखो, अब अभी तक तो हमारा कोई सेवा नहीं किया, अब हमारी बहू आएगी ना तो बहू आकर के हमको खाना खिलाएगी, बहू आकर के सेवा करेगी। अब बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे में तो बहू सेवा करेगी, अब हम स्वामी बनेंगे। और अब कौन सेवक बनेगा, अब सेवक बनेगा मेरी बहू। अब बहू आ जाती है बहुत अच्छी, और फिर स्वामी बनते रह जाते हैं। फिर सोचता है कोई बात नहीं,
जीवन तो निकल गया, पर कोई बात नहीं, अब पोता आएगा तो पोता खेलेगा। अब पोता तो है हमसे छोटा, अपने पिताजी से भी छोटा है, अब तो स्वामी बनेंगे हम। पोता बोलता है दादाजी आपको कुछ नहीं आता है, ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आता है। ये क्या हुआ, ये तो सबसे छोटा है। फिर क्या बोलते हैं, आजकल तो सबसे छोटा भी बड़ा सियाना बन गया है? स्वामी, बेचारे स्वामी, स्वामी। तो ये जो स्वामी बनने का जो जीवन है बड़ा आनंदमयी है। पल पल पे हम स्वामी बनते रहते हैं? पल पल पे स्वामी बनते रहते हैं। और देखिए कितना कितना स्वामी बन रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है? सब इल्यूशन, होपलेसली ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, पूरा जीवन यही आशा करते हैं। मतलब गुरुजी हम स्वामी बनना चाहते हैं, दास बन जाते हैं, स्वामी बनते हैं जी। दास का बनते हैं, सारी लाइफ इल्यूजन में निकल जाती है। हाँ, देखिए इतना स्वामी बन करके फिर सब थक जाता है, फिर सोचता है देखो हमारा जीवन तो ऐसा ही बर्बाद हो गया, अगला जीवन लेंगे तब स्वामी बनेंगे। जो समझदार होता है वो समझता है कि ये सब जो कर रहे हैं हम पागलपन कर रहे हैं, सब पागलपन कर रहे हैं। क्या स्वामी बन रहे हैं? अरे भगवान स्वामी हैं, भगवान की स्वामित्व को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? अपने स्वामी बनने के चक्कर में हम क्या क्या झेलने लग जाते हैं, परंतु स्वामित्व नहीं छोड़ते। अब एक बात बताइए, पूरा जीवन जिया आपने, हैं? पूरे जीवन में किसने बताया आपको कि आप ये कर रहे हैं? किसने बताया? हमारी क्लास को छोड़ दीजिए, किसने बताया? पूरे जीवन में कहां से सुने, कहां से जाने कि ऐसा जीवन जी रहे हैं? कहीं पे सुने? बाय द वे मेरे को 5-10 मिनट की एक्सटेंशन चाहिए, 7 मिनट, 7 मिनट का कम से कम चाहिए। हाँ, किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया? पूरे जीवन में किसी ने बताया कि स्वामी बनते 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 हम कहां तक पहुंच गए हैं? ये हमारा जीवन स्वामी वाला जीवन है। किसी ने बताया? अब बताइए, अंधकार से कौन निकाल रहा है? अंधकार से कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? स्वामी बनते रह जाते हैं, इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी स्वामी बनते रह जाते हैं। एंड नहीं होता ये, क्योंकि अभी तो स्वामी बने ही नहीं है ना। अब फिर बोलते देखो हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, इस जगत के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ये जगत बहुत बुरा है। बेचारे इस जगत में आए हैं, यही गड़बड़ है। और क्योंकि हमारी ऐसी आकांक्षा होती है, उसलिए ऐसा भौतिक जगत बनता है, उसलिए ऐसा क्षणिक जगत बनता है, उसलिए बनता है। ये जगत तो आध्यात्मिक ही है, परंतु ये क्षणिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा। हम गुरु बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, और इसीलिए गुरु की बात भी नहीं मानते, गुरु का गुरु बनना चाहते हैं। अब आप समझिए कितनी सारी बातें हैं जो आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, और आप लोग सब निशब्द हैं। एक ये भी कि कोई भी काम परफेक्टली किया है क्या? बहुत सारी बातें हैं। तो लोग कैसा है, लोग इल्यूजन में है, इल्यूजन से निकाल दिए, सत्य बता दिए, परंतु अभी भी स्वामित्व स्वीकार नहीं करना चाहते गुरु का, कृष्णा का। अभी भी खुद ही स्वामी बना लेना चाहते हैं, अभी भी खुद ही स्वामी बना लेना चाहता है। तो क्या संघर्ष नहीं करेगा? क्या सफर नहीं करेगा? संघर्ष हमारा इसीलिए है क्योंकि हम स्वामी बना रहना चाहते हैं। अब क्या है, क्योंकि हम स्वामी बना रहना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान को भी स्वामी नहीं जानते। कोई काल्पनिक रूप से थोड़े समय के लिए मान भी लेगा तो 24 घंटे सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहा है क्या? मैं साफ साफ बोल रहा हूं, बिना गुरु के संरक्षण में और बिना गुरु का आदेश पालन किए हुए कोई सदैव कृष्णा की भक्ति करेगा ही नहीं।
बिना गुरु का आज्ञा पालन किए हुए सदैव कृष्णा की भक्ति करें, सदैव कृष्णा को नमस्कार करें, सदैव कृष्णा की पूजा करें, ये संभव ही नहीं है। कहां से संभव है? हम में भौतिकता शेष, हम तो अपने प्रयासों से नहीं कर सकते ऐसा। तो गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर हम करेंगे तो फिर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो स्वामी बने रहिए, स्वामी बने रहिए, ठीक है, और होप कीजिए आगे चल के कोई और आपको स्वामी बना लेगा, है ना, होप कीजिए। ठीक है, तो प्रयास जारी रखिए। अभी 84 लाख योनियों तक प्रयास जारी रखिए, समझ में आएगा। या तो अभी समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो, कोई बोले कि अगले जन्म में भी नहीं समझना है, ठीक है, उसके अगले जन्म में भी नहीं समझना है, ठीक है, तो 84 लाख योनियों तक थोड़ा घूम करके आइए, उसके बाद यही समझ में आएगा, जो भी समझाए ना वही समझ में आएगा फाइनली। ऐसे तो कोई समझाने वाला आज तक जीवन में नहीं हुआ, परंतु समझ में यही आएगा, आगे चल के यही बात समझ में आएगी। अरे क्यों नहीं भगवान को स्वामी बना लेते हैं? और नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं कि सीधे भक्ति सेवा में लग जाओ। अरे क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो? क्यों तुम बाकी सब काम कर रहे हो? इतनी सारी विधियों का पालन करना पड़ता है, इतनी सारी बातों का पालन करना पड़ता है, नहीं कर पाओगे? सीधे भक्ति सेवा में लगो, तत्काल रूप से सारे कष्टों से निवारण पाओ। और उसमें क्या होगा? इन सभी पुण्य कार्य सम्मिलित होंगे। कृष्णा भी भगवत गीता में यही बताएं कि भक्ति करोगे तो भक्ति में सब कुछ सम्मिलित है। तो सीधा कृष्णा का भक्ति कीजिए, सब कार्य का फल मिल जाएगा। अब समझिए, देखिए क्या है कृष्णा की भक्ति में, क्या क्या है? प्रेम है, प्रेम मिल रहा है कृष्णा की भक्ति में, आनंद मिल रहा है, इस भौतिक जगत के कष्टों से निवारण मिल रहा है, आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति मिल रहा है, भौतिक संबंध में कैसे जिए मिल रहा है, आध्यात्मिक संबंध कैसे स्थापित करें मिल रहा है, सारे कार्यों से मुक्ति मिल रही है, सभी को प्रसन्न कर पा रहे हैं इवेंचुअली, क्योंकि आप भक्त बन जाएंगे तो सभी का लाभ हो जाएगा। हो रहा है? क्या नहीं मिल रहा है भक्त बनने से? क्या कमी रह जा रही है भक्ति से? हैं? नहीं तो जैसे वैदिक गणना के अनुसार सृष्टि के 3 कारण, समय, उपादान और सृष्टा, तो हम लोग विभिन्न कारणों पे ध्यान केंद्रित करे रखेंगे। आप सृष्टा बोले तो फिर ब्रह्मा जी, समझिए, फिर ब्रह्मा जी से फिर बैक जाते 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 समझ आएगा कृष्ण। और हो सकता है कई जीवन निकल जाए, जन्म जन्मांतर निकल जाए, संघर्ष करते रहिए। हम बोल रहे हैं यहां पे सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, तो जाइए। हम बोल रहे हैं हमारी दवाई परफेक्ट है, आप बोल रहे हैं हमको एक बीमारी का सॉल्यूशन निकला है। अरे एक बीमारी का सॉल्यूशन अगर निकल भी जाएगा, वैसे तो वो भी नहीं निकलेगा, पर अगर निकल भी जाएगा तो बाकी बीमारी का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हमको बताइए, इस जगत में आप प्रेममयी संबंध सभी से कैसे रख सकते हैं? हमारे पास तरीका है, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, निकल जाइएगा, कष्ट से निकलिएगा। आप तरीका बताइए, कोई भी देवी देवता का पालन करने वाला तरीका बताए। इस भौतिक जगत में सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। अरे देवी देवता उपासना करने वाले एक तरीका बताएं कि प्रेम कैसे जागृत कीजिएगा, बताइए। हम तो बता रहे हैं कि भगवान की बातों का पालन करता है तो सभी के हृदय में प्रेम आता है, ये अनुभव है सभी के सामने। सबको द्वेष करना छोड़ दिया। हम सभी के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान से द्वेष करते थे, अपने आप से द्वेष करते थे, अपना जीवन त्यागने वाले थे, भगवान की भक्ति ये कभी नहीं करने वाले थे। ऐसे लोग हैं, और अब क्या है? अब पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, अब प्रेम में डूबे हुए हैं, जीवन आनंद पूर्वक है, हमारे बीच में ही है। तो ये तो हमने देखा हुआ है। अब किसी का हम गंदगी मलिनता तो बताने के लिए है नहीं, ना ही मैं चाहता हूं कोई अपनी गंदगी मलिनता बताए, बिल्कुल नहीं। क्यों बताए? अरे इतना चमत्कार 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 बता दिया, लोगों की गंदगी मलिनता भी बताएंगे तब जाकर के मानिएगा क्या? नहीं बताएंगे।
नहीं बताएंगे? हैं? बाकी लोग उनमें कोई मलिनता देखने लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उनको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अपने आप को बता देंगे कि ठीक है हमने तो भगवान से बहुत द्वेष किया, मान लेंगे। बाकी लोग निम्न जानेगा तो हम क्यों बताएंगे? क्यों बताएंगे? हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अब समझिए, सीधा भगवान की भक्ति करें और सारे कष्टों से निवारण पाए, ये बहुत सरलतम तरीका है। और अगर ये पालन नहीं कीजिएगा तो फिर संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल कीजिए, विभिन्न कारणों में डूबिए, और इसका कोई अंत तो है नहीं। जस्ट एंजॉय। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, जो शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित नहीं है, वो बस संघर्ष झेलेगा। उनका जीवन संघर्ष के लिए। गुरु और शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित हो, कृष्णा के प्रति समर्पित हो, कृष्णा की बातों के प्रति समर्पित हो, तभी जाकर के कष्ट से निवारण है, नहीं तो कोई निवारण नहीं है। तो अब देख लीजिए, आपको कष्टों से निवारण चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, इस जगत में सौहार्द पूर्वक और आध्यात्मिक जगत में आनंद पूर्वक जीवन जीना है कि कष्ट वाला जीवन जीना है? ठीक है, आई होप सभी को रास्ता दिख रहा हो, क्लैरिटी दिख रही हो। जिज्ञासाओं के लिए मंच खुला है, जिसको जितना जो पूछना है पूछे, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी कोई भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। नमिता माता जी, कोई जिज्ञासा है? पूछिए पूछिए। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, पूछिए। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। अच्छा, ये किन्हीं और की जिज्ञासा है? अश्लेषा माता जी को तो मैं आराम से आंसर करूंगा ही करूंगा। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा है? मैं पहले उनकी जिज्ञासा ले लूं। है? नहीं? हैंड रेज अनम्यूट अभी भी कर सकते हैं? नहीं? ठीक है, ओके। चलिए, हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी बोल रही है, हरे कृष्णा गुरु जी, रेफर टू सीसी क्लास। आज की सीसी क्लास से शायद जिज्ञासा पूछ रही है, हमें फाइनल एग्जामिनेशन के समय कीर्तनम श्रवणम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमारे लिए कीर्तनम है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीर्तनम है। ठीक है, श्रवणम तब होगा
जब हमारे अगल बगल में वैष्णव होंगे। हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए हम सभी की मदद करें। अभी यहां पे देखते हैं गाय भी शरीर त्यागती हैं तो उनको भी कीर्तन सुनाया जाता है, हरे कृष्णा महामंत्र सुनाया जाता है। हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। ये पहले से भी है, मैंने पहले भी क्लास में बोला हुआ है। मुझे याद आता है कि 2 साल 3 साल पहले भी ये बात हो चुकी है कि अगर आप किसी को जीव को शरीर त्यागते समय, इनफैक्ट हाँ पता नहीं आप में से कोई डिवोटी है भी नहीं कोई डिवोटी है, अभी वो लीव कर गए। 2 साल 3 साल पहले भी बात बोली हुई है और जिज्ञासा भी लोग कर करके पूछते हैं। तो मैं बताता हूं, अगर आप देख रहे हैं कोई शरीर त्याग रहा है, कोई जीव भी शरीर त्याग रहा है, तब भी वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। देखिए क्या है, बहुत बार जीवों को हम लोगों ने देखा है कि हरे कृष्णा महामंत्र देख कर सुन करके वो मुझे भी बताया था, हरे कृष्णा महामंत्र सुन करके वो कैसा होता है, वो प्रेम अनुभव करने लगता है। अब आप देखिए ना, भगवान के हर एक अंग में भी वही है। हम बोल रहे हैं प्रेमा भक्ति सेवा, है ना, प्रेम भक्ति सेवा। तो आप देखिए जब भगवान का नाम ले रहे हैं तब भी जीवों को भी प्रेम अनुभव हो रहा है। बताइए हमको प्रेम अनुभव नहीं होगा? हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है ना, जीवों को प्रेम अनुभव हो रहा है, तो हमको प्रेम अनुभव नहीं होगा? कितना सरल सा बात है ये तो। हाँ देखिए वो बात सही है कि जैसे इस जगत में भी जो द्वेष करते रहता है उसके सामने हरे कृष्णा महामंत्र चलाइए तो उसको बस द्वेषी दिखाई देगा, द्वेषी करेगा। परंतु ये पता नहीं है ना कि आप कीर्तन चला रहे हैं, वो हो सकता है वो द्वेष ना करता हो जीव जो शरीर त्याग रहा हो, और आप हरे कृष्णा महामंत्र सिंग कर दिए, गा दिए, चैंट कर लिए और वो सुन लिया तो कष्टों से निकल जाएगा। शरीर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर तो सब त्यागेगा ही त्यागेगा, इस जगत में जो भी आया सब शरीर त्यागेगा। परंतु अगर उसे हरे कृष्णा महामंत्र सुना दिया जाए तो भगवत धाम चला जाएगा। शरीर मेरे माता जी के अंतिम समय में कीर्तन सुनाया था गुरुजी, बहुत अच्छा है ना। माता जी ने बताया था ये बात, माता जी गुरुजी डिटेल में नहीं गुरुजी बताया था बट डिटेल में नहीं बताई थी। गुरुजी आपको बताया था 6000 का मोबाइल था, वो 3 दिन चार्ज नहीं भी किया तो चलता रहा। वो बताया था मैंने, वो मोबाइल के मिरेकल भी बताया था। चार्ज भी नहीं किया, अपने आप चलता ही रहा, लगातार चैंटिंग चलती रही श्रील प्रभुपाद का। अच्छा यूट्यूब वाला? जी गुरुजी। मुझे याद नहीं आ रहा माता जी, आपने बताया होगा, मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है, सच बोल रहा हूँ याद नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, देखिए कितनी अमेजिंग बात, क्लास में भी बताया था माता जी ने। पता नहीं देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो आप लोग जानते हैं सिलेक्टिव मेमोरी, ठीक है, तो वो याद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानेश्वरी माता जी बहुत वैल्यूबल है, ठीक है, तो मैं उनके अनुभवों को भूल जाऊं ऐसा ये सामान्य तो नहीं है, परंतु मुझे सच में याद नहीं है, मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है माता जी ने और वो देखिए वो मेरे सिलेक्टिव मेमोरी को याद ब्लेम कर दीजिए, मेरे को जो चीज याद रखनी रहती है बस उतनी ही याद रहती है। कितनी अमेजिंग बात है कि माता जी जब हरे कृष्णा महामंत्र चला रही हैं तो सारी व्यवस्था भी बन गई, सारी व्यवस्था बन गई कि हरे कृष्णा महामंत्र चलते रहा। अब देखिए हम किसी भी जीव को सुना दे फाइनल एग्जामिनेशन के समय हरे कृष्णा महामंत्र, कोई पशु पक्षी भी हो, वो शरीर त्याग रहा है तो हमको हरे कृष्णा महामंत्र सुनाना चाहिए। यहाँ पे आज मैं क्या क्लास में यही तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सभी अपने परिवार वालों को कम से कम भक्त बनाइए, भक्ति कीजिए, भगवान के कहे अनुसार चलिए। क्योंकि पता नहीं है अभी कैसा है, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। अभी क्या पता है कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन निकट हो और हो सकता आपके मुख से ही हरे कृष्ण महामंत्र ना निकले, ऐसा भी संभव है ना। ये गारंटी है क्या कि आप इतने अच्छे से गला रुद्ध हो जाता है? कैसे बोलिएगा हरे कृष्ण महामंत्र, कैसे बोलिएगा जब गला ही रुद्ध हो गया, कैसे बोलिएगा?
तो देखिए, अगर दो बातें, या तो परिवार वाले या वैष्णव संघ ऐसा है तो वो हमारे लिए गा देता है, उनका हम कीर्तन, उनका हम नाम जप सुन लेते हैं, मात्र श्रवण से भी हम कष्टों से निकल सकते हैं। यस, माता जी वही लिख रही हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कीर्तनम करें, परंतु श्रवणम तब हो सकता है जब वैष्णव हो, तो सभी को वैष्णव बनाइए और वैष्णव एसोसिएशन में रहिए, वैष्णवों की कृपा स्वीकारिए, है ना। पर ये मत सोचिए कि ज्यादा परिवारों के बीच में रहेंगे तो भक्ति कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वैष्णवों के बीच में रहेंगे तो भक्ति कर पाएंगे, वैष्णवों के बीच में रहेंगे तब जाकर के हम अंतिम समय में भगवान को याद कर पाएंगे, नहीं तो आसक्ति रहेगी। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। जब गला रुद्ध हो जाता है और कीर्तन नहीं कर पाते तो श्रवणम भी नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, तो भी श्रवणम कर पाते, सुन तो पाते ही हैं। ऐसा नहीं होता कान कभी बंद हो जाता है, नहीं होता, कान कभी बंद नहीं होता, ये गलत बात है। और मन नियंत्रित न हो, जैसे आपने कहा, स्मरणम करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि मन भी नियंत्रित नहीं रहता है और बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहती है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम भगवान से तब तक प्रेम जागृत कर लें, और प्रेम जागृत कर लेंगे तो क्या याद आएगा, क्या याद आएगा, फिर कृष्ण याद आएंगे। कोई बीमार है, ऐसी सिचुएशन में उसके सामने भगवान की फोटो को लगाया जाए तो नहीं, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, नहीं फायदा है। ऐसे तो देखिए, हम लोगों के घर में, बुरा नहीं मानिए प्लीज, जो सत्य है वो स्वीकारिए, हम तो फोटो की पूजा करते हैं ना, करते हैं ना। क्या होता है, हम भगवान को याद कर लेते हैं क्या? फाइनल एग्जामिनेशन में याद करते हैं क्या? छोड़िए ना, जब बीमार पड़ते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं क्या? हमारे घर में, हमारे रूम में भी भगवान होते होंगे, है ना, भगवान का फोटो होता होगा, तस्वीर होता होगा, ठीक है। या तो जहाँ पे मंदिर है घर में, उसके बगल में हमारी तबीयत खराब हो जाए कभी, वहीं पे हमारी तबीयत खराब रहे, लेटे रहें, उठे रहें, तो हम भगवान को याद कर लेते हैं। सच सच बताइए सरिता माता जी, सच सच बताइए, याद कर पाते हैं? ऑनेस्ट आंसर, इल्यूजन नहीं है। नहीं करते ना, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। देखिए, अंतिम में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बस गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा। अब देखिए, माता जी ने बहुत ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछा है। अगर हम सच में ये सारी जिज्ञासाएं करें और हृदय से जिज्ञासा करें तो उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। आपके पास कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। बताइए ना, कौन सा रास्ता चलिएगा? नहीं है रास्ता। ये रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है, एक ही रास्ता खुला है। कौन से रास्ते चलिए? नहीं कर पाएंगे। हमको कोई विधि बता दीजिए कि आप कृष्ण को याद कीजिएगा, हमको नहीं पता है। हमको वैष्णव बताइए, वैष्णव को अभी हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, इससे ज्यादा प्रमाण क्या देंगे? बिल्कुल प्रभु जी साक्षात प्रमाण है। हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी साक्षात प्रमाण है, और भी मैं किसी और को भी जानता हूं, वो साक्षात प्रमाण है। हम तो करके देख रहे हैं। अब देखिए, सामने वाला स्वीकारता है कि नहीं स्वीकारता, ये तो उनके ऊपर है, परंतु हमको तो अपना शुद्ध प्रयास करना है। हम अपना शुद्ध प्रयास कर लेंगे, फिर स्वीकारे ना स्वीकारे वो उनके ऊपर। ठीक है ना? कोशिश कीजिए, शुद्ध कोशिश कीजिए, है ना, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी। और देखिए, इल्यूजन में मत रहिए
ये मत सोच लीजिए कि कल हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले अपने आप को शुद्ध बनाइए, दूसरे को शुद्ध बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जिज्ञासा रहे, बिल्कुल पूछिए, बार बार पूछिए। ओके गुरु जी, क्या ऐसा कोई गैजेट है जो बिना यूट्यूब के चले हरे कृष्णा महामंत्र चलाया जा सकता है, जैसे पहले कैसेट आते थे? एक चैंटिंग बॉक्स आता है, श्रील प्रभुपाद का चैंटिंग होता है, वो चैंटिंग बॉक्स होता है। मैंने वो चैंटिंग बॉक्स लिया हुआ है और मैंने किसी को दिया हुआ है जिनको आवश्यकता थी, ठीक है। ऐसे भी कोई बोले कि नहीं नहीं हमको आवश्यकता है, तो हम कुरियर तक करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। पर कुरियर करवाना थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि देखिएगा, अगर हाँ, मैं तो बोलता हूँ मंदिर मत जाइए, मंदिर को कोई लाभ मत दीजिए, कोई लाभ मत दीजिए, किसी तरह का लाभ मत दीजिए। पर अगर नहीं मिलता है, जाइए मंदिर से ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, कुरियर का थोड़ा दिक्कत है। दिल्ली में थे ना तो बड़ा अच्छा था, दिल्ली में कुरियर रेट्स बड़ा सही था। यहाँ पे कुरियर रेट्स बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव है, इसीलिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ा बड़ा इशू है। ये तो अगर कुरियर दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत सारा काम हो सकता है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। पता नहीं, अभी बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे तो मिल जाएगा, हम एक जगह जाएंगे ले आएंगे, पर देंगे कैसे? हमको नहीं अच्छा लगता है मंदिर को एक पैसा भी दिया जाए, क्योंकि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मिस्टेक। प्रयास यही कीजिए, फिर भी प्रयास यही कीजिए कि मंदिर को पैसा नहीं दिया जाए, ठीक है। हमको मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, बट हम मंदिर को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। परंतु एकदम ही इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, लाइफ एंड डेथ, जाइए। आई रिमेंबर डॉक्टर, ओके, डॉक्टर कोई एक डॉक्टर है, was unwell, bedridden, but Mahamantra used to play on cassette. This was almost 20 years back. हाँ, वो chanting box ही रहा होगा। But now if anything is available, हाँ chanting box available है। Because if family members are also not वैष्णव, हाँ ठीक है, chanting box होता है, chanting box चला सकते हैं। बगल में वैष्णव ना हो और हम ना बोल पाए तो श्रवणम कैसे करें? सेम chanting box चलेगी, ठीक है। और चैंटिंग बॉक्स धीरे धीरे चला करके छोड़ दीजिए। मेरे पास भी यहाँ पे भी एक होगा, बट वो चलाते नहीं है। ओके जी गुरु जी, ठीक है, कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा टेम्पल भी है, हरे कृष्णा टेम्पल अगर है वहां से ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो कोशिश करेंगे हम कुरियर कर दें। ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, सोसाइटी में ना जाए तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन अमेजोन पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा है, जाइएगा आइएगा तो खर्चा भी लगेगा, ऑनलाइन ले लीजिए, बट डिलीवरी चार्जेस और ये सब कुछ होगा, ठीक है। ऑनलाइन ले लीजिए, मैं देखता हूँ, मेरे को बस 1 मिनट दीजिए, मैं निकालता हूँ। तब तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। ये रहा, अभी ये 375 रुपये बोलता है। $289 फ्री डिलीवरी, ये लीजिए। कुछ और भी ऑर्डर कर दीजिएगा। नहीं, 289 पे फ्री डिलीवरी तो बोल रहा है, ठीक है। 289 पे फ्री डिलीवरी है तो फिर क्या दिक्कत है जी। फ्लिपकार्ट पर भी है, ये देखिए, हाँ ये ले लीजिए, ठीक है। वहीं पे डिलीवर करवा दीजिए, खुश? हाँ ये अच्छा है। हाँ आई टेक बैक, मंदिर मत जाइएगा, मंदिर को मत पैसे दीजिएगा, इनसे यहां से ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है। खुश? मिल गया उपाय। 289 इज गुड। और
यहाँ पे देखिए फ्री डिलीवरी तो लिखा हुआ है, और अगर फ्री डिलीवरी ही बोल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो यही लिख रहा है फ्री डिलीवरी, ठीक है, सही है, ओके। पहले से फैमिली मेंबर्स में कोई कर रखा है, कभी भी मेरा अंतिम समय आ जाए और मैं अनकॉन्शियस रहूं तो मेरा माला का बैग हाथ में दे देना। पहले से फैमिली मेंबर्स को बोल रखा है, ठीक है, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम जप करते ही रहना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, नाम जप करते रहिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर उनसे निवेदन ये भी कीजिए कि वो भी नाम जप करें। देखिए हो सकता है हम नाम जप न कर पाए, कम से कम सुन लें। नव विधि भक्ति है, कोई भी एक तरीके से कर ले, अंत में हमको कृष्णा का स्मरण करना है। अगर हम मिस कर जाएं तो ठीक है, साथ में चलने वाला हमको थोड़ा सा धक्का लगा दे, ठीक है। मेरे यहाँ छोटा चैंटिंग बॉक्स है, बहुत पहले मंदिर से लिया था, 150। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे आता रहे तो शायद बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, बट कुरियर चार्जेस जो भी होगा 50-60 रुपए तो कुरियर चार्जेस मांगेगा ही, ठीक है। और अगर बस यही कुरियर करवा रहे हैं तब भी आई थिंक कुरियर चार्जेस, यहाँ से भी कुछ कुरियर किया जा सकता है, बट यहाँ पे पता नहीं वृंदावन होने के कारण और वॉल्यूम कम होने के कारण कुरियर चार्जेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो फिर आराम से कुरियर किया जा सकता है, आराम से कुरियर किया जा सकता है। और देखिए पैसे का क्या लेना देना है, हमको मत दीजिएगा पैसा है, मत दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है, क्या लेना देना। हम ऐसे भी कोई भी भक्ति का कोई भी सामान मंगाता है तो कोई दान दे वो अच्छा है, हमको पैसा लेने का कभी भी हृदय होता तो नहीं है, कभी भी मैंने शायद लिया नहीं होगा आप लोगों से भी, किसी से भी, कोई भी चीज आपने मंगाया हो या कुछ भी किसी को भी भेजा, दान दे दीजिए। दान तो आप कितना भी दीजिए वो आपकी स्वेच्छा है, परंतु क्योंकि हमने ये दिया है तो आप हमको ये दीजिए, ठीक है, वो सौदेबाजी नहीं। हाँ एक बार वो ड्राई फ्रूट का काम किया था, पर वो ड्राई फ्रूट का काम भी मालूम है क्या, वो बस इसलिए था कि किस तरीके से ये सस्टेनेबल बना है और किस तरीके से सब जगह प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी बड़ा एग्जॉस्टिंग था, वो भी काम नहीं किया, वेरी सैड। एक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा दर्द है मेरा कि वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं हो रहा है, आई एम वेरी अनहैप्पी विद दैट, वो काम करना। चलिए देखते हैं, मेरी कमी है, एक वो कमी है जो मुझे लगता है कि ये काम पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ बस उसमें ये चेक कर लेना है कि अब्यूज ना हो रहा हो सिस्टम का, मतलब कोई बार बार प्रसाद मंगा रहा हो, बस एक वो चेक कर लेना है कि कोई फ्री का मिल रहा है उसके लिए कोई लूट ना हो, बस इतना हो जाए तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, सब जगह होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? गुरुजी इज नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट, इट इज नॉट, गुरुजी इज नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट, ओके, बट अगर वैष्णव परिवार ना हो तो हम खुद फाइनल एग्जामिनेशन में, इट इज नॉट अबाउट, ओके, वैष्णव परिवार ना हो तो हम
और हम खुद फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ करने में अस्वस्थ में ना हो, अस्वस्थ हो, ओके, तो भी प्रैक्टिकली श्रवणम करना पॉसिबल है। देखिए बड़ा सरल है, बाकी सारी बातें छोड़िए। हमारे लिए सिद्धांत क्या है? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। तो बस गुरु को याद कीजिए ना, गुरु की वाणी को याद कीजिए और याद कीजिए गुरु ने क्या बोला है। डिफिकल्ट सिचुएशन, गुरु ने क्या बोला है। अरे हम लोगों के पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, पलक माता जी का क्या हुआ। इससे ज्यादा रिवीलिंग और क्या होगा जी? कौन आपको बताएगा? पूरे विश्व में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा, कहीं पे कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा। हमको तो नहीं लगता कहीं पे कोई भी होगा। कोई जानता है क्या ऐसा एग्जाम्पल? हमारे पास लाइव साक्षात है कि क्या होता है, कैसे याद किया जाता है, हैं? हम लोगों ने देखा हुआ है, जानते हैं। हम गुरु की आज्ञा को ही पालन करते रहेंगे तो अपने आप ही हरे कृष्णा महामंत्र याद आएगा, अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। सही बात है ना? है? ये तो लाइव है ना। अब देखिए क्या है, प्रत्यक्ष को हम भुला तो सकते नहीं है ना, ये तो नहीं, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। आंखों के सामने कुछ हो गया है जी, गुरु जी को याद कर सकते हैं अंतिम समय में। गुरु जी को याद नहीं करना है, गुरु जी की आज्ञा को याद करना है। ठीक है, अगर बाई एनी चांस मिस हो गया और आप आज्ञा को याद नहीं करके व्यक्ति को भी याद किए तो भी ठीक है, परंतु प्रयास ये कीजिए कि आज्ञा याद कीजिए, आज्ञा याद कीजिए। अगर आप मेरी वैल्यू करते हैं तो मेरे शब्दों को वैल्यू कीजिए। कोई मेरी महिमा गाता है तो महिमा गाने से हम प्रसन्न नहीं होते। हम बोल रहे हैं कि ये बात सभी तक पहुंचाइए, प्रसन्न कैसे होते हैं? ये बात सभी तक पहुंचाइए। लोग कृष्णा की महिमा गाता है तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय। तो अगर आप कृष्णा का वैल्यू करते हैं तो कृष्णा जो बोले वो कीजिए ना। बोले जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है तो वो कीजिए। ये कैसा वैल्यू करते हैं? कृष्णा को तो मानते हैं, कृष्णा की नहीं मानते। ये कैसा वैल्यू करना हुआ? ये कैसा प्रेम है? अगर बाई एनी चांस मिस कर गए कि नहीं नहीं हम नाम याद रखते रखते हम बस गुरु ही याद रह गए, तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी गलत बात नहीं है। परंतु फर्स्ट थिंग क्या है? फर्स्ट थिंग इंस्ट्रक्शन है, वाणी। एंड मेन आज्ञा गुरु जी एट एनी टाइम ऑफ एनी मेन आज्ञा बस एक ही है कि कृष्णा के नाम को जपिए। और कृष्णा से बस नाम जप करने का रिक्वेस्ट ही है, नाम जप करने का अर्थ ही है कि भगवान से हम निवेदन कर रहे हैं, भगवान की शक्ति आप हमको सेवा में लगा लीजिए। हमको इस जगत से इसलिए नहीं जाने का हृदय होना चाहिए क्योंकि हमको कष्ट मिल रहा है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन के समय तो कष्ट मिलेगा, परंतु हमको इस जगत से जाने का इच्छा नहीं होना चाहिए कि हमको कष्ट मिल रहा है, कि हमको कष्ट मिल रहा है। अभी देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत लोग बोलता है बूढ़ा हो गया, बहुत कष्ट सह रहा था, अच्छा हुआ चला गया, बोलता है ना। अपने लिए भी लोग वैसे ही सोचते हैं, बोलते भी हैं कि हमको कष्ट ना मिले उससे पहले हम चले जाएं। हमारा हृदय एकदम उल्टा होना चाहिए। हमको चाहे कष्ट मिले चाहे बहुत आनंद मिले, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए। हम दूसरा कुछ नहीं मांग रहे, हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए। हमको और सेवा कर दी। और सेवा क्या कर लेंगे? हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी को याद करेंगे, गुरु की आज्ञा को याद रखेंगे, बस ठीक है, फिर हो जाएगा। भक्ति भी तो मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, लोग करता थोड़ी ना है। कौन करता है? किसको करते हुए देख लिया? शुद्ध भक्ति, जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद,
किसको करते हुए देख लिया? किसने जीवन का लक्ष्य बना करके ऐसा काम किया हो? किसको जानते हैं? बोल्डली अनाउंस किया हो कि हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य है? किसी एक को जानते हैं? लोग करता नहीं है। कृष्णा तो बोलते हैं, कृष्णा की मानते नहीं है। मैं यही बोलता हूं, कृष्णा की मान लीजिए, ठीक है? चलिए, तो प्रयास कीजिए सब कोई कृष्णा की बातों को मानने का। अभी बहुत शुद्ध होने की आवश्यकता है, बहुत दृढ़ होने की आवश्यकता है, भगवान की बातों पे दृढ़ता से चलने की आवश्यकता है। धीरे धीरे दृढ़ता से आगे बढ़िए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। हमारा ये स्तर हो जाना चाहिए कि हम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर गुरु और कृष्णा इस जन्म में ही प्रसन्न हो गए, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गए, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताया गया, अगर सपोज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करें हम गुरु को इतना प्रसन्न कर दें, कृष्णा को इतना प्रसन्न कर दें कि गुरु और कृष्णा बोले कि इसी जन्म में ही इसको भगवत प्राप्ति हो जाना चाहिए, फिर क्या बच गया कि फाइनल एग्जामिनेशन में भी हम याद करें? क्या बच गया? ये याद करना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है, परंतु इतना प्रसन्न हो जाए कि ये सेवक तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये वाला हमको चाहिए, ये बहुत अच्छा सेवा करता है, ये बहुत प्रेम करता है हमसे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि भगवान हमको चाहे, हम इतना अच्छा सेवा करें, हम इतना अच्छा भक्ति करें, हम इतना ज्यादा प्रेम करें, पूजा नहीं प्रेम, हम इतना ज्यादा प्रेम करें कि भगवान हमको चाहे। परंतु वो सबसे पहले सेवा से स्टार्ट होगा, सबसे पहले शुद्धि से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आज्ञा पालन से स्टार्ट होगा, सबसे पहले पूर्ण रूप से समर्पण से स्टार्ट होगा। कीजिए, कीजिए, शुद्धि के लिए और कार्य कीजिए, आज्ञा पालन और दृढ़ता से कीजिए, है ना? अगर कोई किसी भी अवस्था में भगवान को याद भी नहीं कर पा रहा है, तब भी अगर भगवान पहले से ही बोल दिए कि नहीं नहीं ये तो क्वालिफाइड है, बस खत्म। सारे नियमों के ऊपर कौन सा नियम है? भगवान। ठीक है, ओके। गुरु जी, does Shravanam create that environment that we remember God by your grace and Lord Krishna's grace? नहीं, अभी ही आप याद कर लें। कृष्णा ने क्या बोला है? सदैव मेरा चिंतन करो। जब सदैव कर रहा है तो फाइनल एग्जामिनेशन कौन सा लगे? वो भी तो बस एक पल ही है, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अनदर मोमेंट है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हर पल ही करेंगे, अभी इस पल भी करेंगे, अगले पल भी करेंगे, उसके अगले पल भी करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन के पल भी करेंगे, हर पल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि डॉक्टर चित्कारा एट द टाइम ऑफ हिज फाइनल एग्जामिनेशन वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 10-15 डेज। तो उस वक्त तो लाइक आप ही वाज इन आईसीयू, तो मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि उस वक्त आपको ऐसा दिखता होगा कि आईसीयू में आत्मा जीवित नहीं है, आपको दिखता होगा। आत्मा बहुत प्रताड़ित होती है, बहुत प्रताड़ित होती है, और जब डॉक्टर अप्राकृतिक रूप से किसी को रखना चाहते हैं, प्रताड़ित ही होती है। परंतु कोई बात नहीं, प्रताड़ित हो या ना हो, देखिए अगर वो ऐसा नहीं है, सुनते नहीं है, और ब्रेन 100% डेड नहीं होता। अगर साइंस बोलता भी हो 100% डेड है, तो भी 99.9999% डेड होगा, 100% डेड नहीं होगा। तब भी ब्रेन कुछ ना कुछ तो काम करता है, सारी इंद्रियां कुछ ना कुछ तो काम करती है, कुछ ना कुछ तो काम करती है। ठीक है, तो आप अगर अपने इंद्रियों को कृष्णा के लिए तब भी लगा लेंगे, तब भी आप कृष्णा को याद करेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी, तो मेरा ये सवाल था कि अभी जैसे वैष्णव जैसे या शुद्ध भक्त कंटिन्यूअसली अगर प्रयास कर रहे हैं, जैसे स्मरण का, कीर्तनम का और श्रवणम का, तो ऐसी स्थिति आए ना कि हम उस पोजीशन में पहुंचे कि वेंटिलेटर या इसकी जरूरत पड़े। नहीं,
आपको समझ में नहीं आ रहा, अंत काल में आपकी चेतना रहेगी, वेंटिलेटर पे भी चेतना है, कॉन्शियसनेस डेड नहीं हो गई है। टिल योर बॉडी इज अलाइव योर कॉन्शियसनेस इज अलाइव। समझ आ रहा है? जी अब वो वेंटिलेटर पे हो, चाहे कार एक्सीडेंट में हो, चाहे कैसे भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप चाहे 15 दिन या 5 महीना वेंटिलेटर पे रहे, अगर फाइनल एग्जामिनेशन तक आपकी कॉन्शियसनेस जीवित रहेगी, चेतना नहीं मरती। चेतना जब चली गई तो आत्मा भी चली गई और परमात्मा भी चलेगा, फिर क्या शरीर का अस्तित्व बचा? फिर कोई कितना भी डॉक्टर रिवाइव करना चाह ले, वो रिवाइव नहीं हो सकता। उस समय तक चेतना रहेगी, उस समय तक आपको अवसर मिलेगा। समझ आ रहा है? जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अंजना माता जी जिज्ञासा पूछी हैं, ओके सॉरी मैं मिस कर गया। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आज किसी ने मुझसे कहा कि भक्ति पंच कोशों में से बस अन्नमय, अच्छा 5 कोश, हाँ 5 कोश में से अन्नमय कोश के लिए ही होती है। भक्ति मटीरियल वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, ठीक है, अन्नमय कोश के लिए है ना। भक्ति से अन्न मिल रहा है। अरे आजकल लोग है ना, कुछ भी बोल सकता है जी, है? उनको बोलना चाहिए आप बहुत विद्वान लगते हैं, परंतु हम तो कुछ और जानते हैं, बस इतने ही। भगवान तो कुछ और बोलते हैं, बस ठीक है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे देखिए, ज्ञान अपना बता रहे हैं, अपने आप को सिद्ध बता रहे हैं, हम क्या करें? हम मूर्खता का परिचय कर रहे हैं। आनंदमय कोश के लिए तो साधना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आनंद सच्चिदानंद से आनंद नहीं आता, सत्यचित आनंद से आनंद नहीं आता है। वो जो परम आकर्षक है, उनके आकर्षण में डूब जाने से आनंद नहीं आता, उनके प्रेम में डूब जाने से आनंद नहीं आता है। साधना से आनंद आता है, जहां पे त्याग होता है उससे आनंद आता है। अरे क्या बात है, कहां से लाए हैं? डायरेक्टली माया देवी से कुरियर की है क्या? कुछ मटेरियल मटेरियल तो समझ रहे ना। नशा नशा। जी गुरु जी, मैंने कुछ कहा नहीं, बस हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोल दिया। ठीक है, ओके। हाँ देखिए क्या है ना, कोई ज्यादा अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा नहीं देते। आप कोई पहले ही पाखंड ब्राह्मण बन रहा है, कोई अपने आप को बहुत ज्यादा समझा रहा है। बोलिए, सही जानना होगा तो भले बोल सकते हैं, और अगर आपको यही जानना है तो ठीक है, भगवत गीता के अनुसार जानना है तो बता सकते हैं, बाकी ठीक है, बाकी हमको और नहीं आता। ठीक है, अगर कोई कोमा में हो तो गुरु जी क्या करेंगे? नहीं, कोमा में भी कॉन्शियसनेस रहती है, उसकी मदद कैसे, उसकी मदद हम कैसे उसकी मदद करेंगे, और खुद भी कैसे? देखिए उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर चैंटिंग बॉक्स चला सकते हैं। वहां पे जहाँ पे हॉस्पिटल है वहां पे धीरे धीरे चैंटिंग बॉक्स चला दीजिए। ठीक है, वो चला दीजिए, और बाकी आप अपना नाम जप कीजिए, एक्स्ट्रा राउंड करते रहिए उनके लिए। और क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो कब शरीर त्यागेंगे वो तो पता नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ सपोर्ट, डॉक्टर बोलता है कि अब लाइफ सपोर्ट छीनना होगा, ठीक है, और पेशेंट अब रिवाइव किया नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो लाइफ सपोर्ट जब छीन रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, है ना? यस। देखिए सीधा सा बात है, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु 4 प्रकार के लोगों को हम भक्ति बता सकते हैं। जो जानना ही नहीं चाहते हम उन्हें भक्ति क्या बताएं, जो कृष्णा के बारे में जानना ही नहीं चाहते उनको हम भक्ति नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम सभी को सोचेंगे सब कोई जानना चाहता है, सब मूर्ख है, परंतु कोई दुष्ट बनना चाहे, ये बहुत बड़ा मैट्रिक है, ये क्लियर मैट्रिक है।
कोई दुष्ट बनना चाहे, साफ साफ अपनी दुष्टता बताए, तो ठीक है, दुष्टता बता रहा है तो हाथ जोड़ दीजिए, बस ठीक है, हरे कृष्ण, बस ठीक है, ठीक। अब क्या दुष्टता कोई त्यागना चाहे, ये भी महत्वपूर्ण है, कोई दुष्टता को त्यागना चाहे तो हम उसको ही बताने के लिए तैयार है। कोई पूर्ण रूप से दुष्ट ना हो, हम उसको बताने के लिए तैयार है, परंतु कोई दुष्टता पे आ जाए, हम तो दुष्ट ही रहेंगे, भगवान कृष्ण के विपरीत बोलेंगे और सही जानना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है जी, हमको आता ही क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है ना? हमको तो बस उतना ही आता है जितना भगवत गीता में लिखा हुआ है, और ये बोल दीजिए हमको आता ही नहीं है, हम उसी के अनुसार चलते हैं, बस बोले बहुत बड़े बेवकूफ है, हाँ सही बात है, आप जो बोल रहे हो वही सही बोल रहे हैं, ठीक है, पर हमको उससे ज्यादा आता नहीं है, हमारा जीवन उसी में बहुत है। कोई भी आपको मतलब कोई बाहर का व्यक्ति हो ना, जितना बाहर का व्यक्ति उतना स्ट्रांगली बोल सकते हैं, और घर परिवार में तो फिर रिश्ता टूट जाएगा अगर कोई ऐसा बोलेगा तो, सच बता रहा, घर परिवार में कोई अगर बोल दे अरे हमको मूर्खी बने रहने दीजिए, हमको और कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है, घर परिवार में बोल देगा ना, इसके बाद रिश्ता टूटेगा। तो ठीक है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति रहे तो उतना स्ट्रांगली बोल सकते हैं, घर परिवार वाला रहे तो उसी बात को सॉफ्टली बोल सकते हैं, हमको भगवत गीता आती है, बस उसी में प्रेम आता है। अब फिर वो आएगा, फिर वो अपना फॉल्स ईगो दिखाने आएगा, बताने आएगा, अरे तुम तो मूर्ख हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, सही बात है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, हम मूर्ख ही हैं, हमको नहीं समझ आता, हमको बस उतना से ही समझ में आता है, 700 श्लोक है, बस उतना से ही, थोड़ा सा आगे कुछ नहीं। उनके सामने श्रीमद् भागवतम का भी नाम नहीं लेने का, अगर कोई दुष्टता पे आ जाए तो श्रीमद् भागवतम का भी नाम नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं। क्यों? कुछ ना कुछ वहां पे भी दुष्टता निकालेंगे, नहीं हमको आते ही नहीं, आते ही नहीं, ठीक है, हमको और कुछ नहीं आता, हमको और कुछ नहीं आता, ठीक है, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का परिचय उनको नहीं दिया जाता जो आपसे द्वेष करते हैं, उनको परिचय नहीं दिया जाता, ठीक है। या तो उनके सामने उपयोग किया जाता है, अगर युद्ध क्षेत्र हो तो उपयोग करेंगे, और युद्ध क्षेत्र नहीं है तो चुपचाप अपना जो है वो लेकर के चलेंगे, समझ रहे हैं? अगर कोई हमारा शत्रु हो तो उनके सामने दिखाते नहीं है, कोई नहीं दिखा, ठीक है, आप कितने सम्मानित हैं, बस ठीक है, हमको बस भगवत गीता आती है, उसके आगे कुछ थोड़ा सा वो भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, आगे वो भी नहीं आता है, कोई थोड़ा बहुत कुछ आता है, अब बोलिए तो भगवत गीता के अनुसार कुछ बताएं, नहीं तो ठीक है, बस ठीक है, वाद विवाद करने का आवश्यकता नहीं है, और कोई द्वेष करने वाला वापस से द्वेष दिखा दे, बस वहीं पे रुक जाइए। आपने ऑफर किया कि भगवत गीता से कुछ बताएं, अब वो क्या करे, फिर से द्वेष दिखा दे, बस ठीक है, छोड़िए ना। देखिए क्या है ना, सबको का अपना विचारधारा है, सबको का अपना सोच है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी अनुसार चलेगा ना। हमको बस भगवान की बातें अच्छी लगती है, हमको बस वही ठीक लगता है, अब छोड़िए उतना क्या सोचना है, हमको इसी रास्ते चलने दीजिए। क्यों? हमको सुनना ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम एक है, अगर वो भगवान की अवहेलना कर दे तब हमको इतना तो बोलना है कि भगवान से अच्छा कोई नहीं है, कृष्णा से अच्छा कोई नहीं, ठीक। हम कृष्णा के प्रति दुर्भावना सुनकर के वहां से नहीं आए, हमारे प्रति जो बोलना है जो बोल लीजिए, हमको मूर्ख बताना है बिल्कुल बताइए, आपको कोई मूर्ख बता देना, बोले आप तो सबसे बड़े मूर्ख हैं, हाँ ठीक, सही बात बोले, ये बात एकदम सही बोले, आपको कोई बोल दे उसमें कोई प्रतिकार नहीं करना, कृष्णा को कोई बोल दे उसको हम सुन करके नहीं है, गुरु को कोई बोल दे हम उसको सुन करके नहीं है, ये नहीं करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि गुरु कृष्णा तक ना चला जाए, हमारे को आक्षेप करे कोई दिक्कत कर लो, हमारा वैल्यू ही क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु।